बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोगों ने जो चैप्टर समाप्त किया था उस चैप्टर का नाम क्या था? एनिमल किंगडम, जंतु जगत। उस जंतु जगत चैप्टर में हम लोगों ने पोरीफेरा, सीलेंटेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा, वर्टिब्रेटा, हेमिकार्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मेमेलिया, इन सभी संघों में, वर्गों में जो जो जंतु आते हैं उन जंतुओं के लक्षणों को पढ़ा था और किस वर्ग, किस संघ में कौन कौन से जंतु आते हैं इन सबको डिस्कस किया था। अब उसी के आगे हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, अगला चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मतलब पुष्पी पौधों की या पुष्पी पादपों की आकार की, पुष्पी पादपों की आकार की पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो जो पुष्पी पादप होते हैं उनकी आकार की कैसी होती है, उनके आकार में क्या क्या पढ़ते हैं ये देखते हैं। तो आकार की में क्या होता है? पुष्पी पौधों में जड़ें कैसी होती हैं, रूट में ना, उनके जड़ के बारे में पढ़ते हैं। द स्टेम, तने के बारे में पढ़ते हैं। इनमें पत्तियां कैसी होती, पत्तियों के बारे में पढ़ते हैं। इन और पुष्प होते हैं तो इनमें द इन्फ्लोरेसेंस, पुष्प क्रम पढ़ते हैं कि पुष्प किस क्रम में लगे हुए हैं। द फ्लावर, फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं। द फ्रूट, फलों के बारे में पढ़ते हैं। फलों के अंदर क्या होते हैं? बीज, द सीड, बीज के बारे में पढ़ते हैं। और सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। जो पुष्पी पादप होते हैं, पुष्प होते हैं, जो उनके फ्लावर होते हैं, उन फ्लावर का जो वर्णन किया जाता है अर्ध तकनीकी भाषा में, सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में उसका जो डिस्क्रिप्शन किया जाता है उसको पढ़ते हैं। और इसके बाद पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फैमिलीज। तो अलग अलग फैमिलीज में, अलग अलग कुलों में जिन जिन पुष्पों को रखा गया, तो कुछ इम्पॉर्टेंट है जो आपके कोर्स में रखे गए हैं उनको पढ़ना है। तो इस प्रकार से ये 9 टॉपिक्स को हम लोगों को डिस्कस करना है इसमें मॉर्फोलॉजी में। सबसे पहले ये बता दें कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, पुष्पी पौधे होते हैं, ये पुष्पी पौधे किस समूह के होते हैं? उस समूह का नाम है एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी। आवृतबीजी पौधों को ही हम एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। आवृतबीजी पौधों या एंजियोस्पर्म को ही फ्लावरिंग प्लांट या पुष्पी पादप कहते हैं, पहली चीज। नंबर 2 कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, पुष्पी पादप होते हैं, पुष्पी पादपों को 2 भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट क्या होते हैं? मोनोकॉट का मतलब जिसमें कि एक बीजपत्र होता है, जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, ये एक बीजपत्री है, मोनोकॉट है। इनके बीजों में केवल एक बीजपत्र होता है। और द्विबीजपत्री या डाइकॉट क्या होता है? जिनके बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं, जैसे कि सरसों, मटर, गुड़हल, ये सब द्विबीजपत्री। इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं जैसे गेहूं और चावल क्या होता है? एक ही बीज होता है, इसके 2 भाग नहीं हो सकते। जैसे आपने मूंगफली खाई है तो मूंगफली में क्या होता है? मूंगफली में जब मूंगफली का दाना निकालो तो उसके 2 भाग हो जाते हैं। तो जब मूंगफली के 2 भाग हो गए मतलब द्विबीजपत्री है। अब जैसे चने का बीज देखा होगा, तो चने का बीज जब आप उसका बारीक कवच चने का बीज काटा तो उसके 2 भाग हो जाते हैं, तो ये क्या है? द्विबीजपत्री। तो जिन बीजों के अंदर को जो भाग देखते हैं आप, वो 2 भागों में विभक्त हो जाता है अपने आप, तो वो क्या होगा? द्विबीजपत्री। तो इसका पहचान का सबसे आसान तरीका है कि जिसके बीजों में 2 बीजपत्र हो वो द्विबीजपत्री, एक बीजपत्र हो तो एक बीजपत्री होता है।
तो इस प्रकार से द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री होती है। अब इसके आगे की प्रक्रिया क्या होती है? तो पहले ये जितने भी पॉइंट इसमें डिस्कस करने हैं फ्लावरिंग प्लांट में या पुष्पी पौधों में, जिसको किस समूह में रखा गया? आवृतबीजी या एंजियोस्पर्मिक प्लांट में रखा गया। आवृतबीजी या एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो उसमें ये जो प्लांट रखे गए हैं ये पार्ट, तो उनमें सभी दोनों चीज़ों का कंपैरिजन पढ़ना है कि एकबीजपत्री में क्या होता है, द्विबीजपत्री में क्या होता है। एकबीजपत्री में सबसे पहला जैसे जड़ है, रूट है, तो एकबीजपत्री में जड़ कैसी होती है, द्विबीजपत्री में कैसी होती है, मतलब डाइकॉट में कैसी होती है, मोनोकॉट में कैसी होती है। तो जैसे जड़ है, रूट है, तो मोनोकॉट में जड़ जो होती है, एकबीजपत्री में जो जड़ होती है वो एडवेंटिशियस रूट होती है, अपस्थानिक जड़ें होती है। और जबकि डाइकॉट या द्विबीजपत्री में जो होती है वो टैप रूट या मूसला जड़ें होती है। तो एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री में जड़ अलग अलग होती है। एकबीजपत्री या मोनोकॉट में एडवेंटिशियस रूप या अपस्थानिक जड़ें होती है, और द्विबीजपत्री या डाइकॉट में कैसी जड़ें होती है, मूसला जड़ें या टैप रूट होती है। अब जैसे तना होता है, स्टेम। अब स्टेम क्या होता है? तो जो डाइकॉट होता है द्विबीजपत्री, उसका तना ठोस होता है, सॉलिड होता है, जबकि जो मोनोकॉट होते हैं, एकबीजपत्री होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं, एकबीजपत्री या मोनोकॉट की जड़ें, वो तना जो होता है वो खोखला होता है। इसके बाद होती है पत्तियां, द लीफ। पत्तियां कैसी होती हैं? तो पत्तियां एकबीजपत्री में जो पत्तियां होती हैं, मोनोकॉट में जो पत्तियां होती हैं, उनमें जो सिरा विन्यास होता है, जैसे कि पत्ती आप देखते हैं तो उसमें छोटी छोटी सिराएं दिखती हैं, पत्ती के बीचों बीच एक बड़ी सिरा दिखती है, वेन दिखती है, और पार्श्व में इधर उधर, मध्य सिरा के इधर उधर पतली पतली सिराएं दिखती हैं। तो जो पत्तियां होती हैं एकबीजपत्री में, मोनोकॉट में, उनमें समानांतर सिरा विन्यास होता है। इसको आप देखने के लिए बहुत आसान तरीका है, जैसे भुट्टे का बाहरी छिलका होता है, भुट्टे के बाहरी छिलके को आप ले लीजिए और फाड़िए, तो देखिए प्लेन फट जाता है बराबर से, क्योंकि उसमें समानांतर सिरा विन्यास या पैरेलल वेनेशन होता है। तो एकबीजपत्री में, मोनोकॉट में पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास या पैरेलल वेनेशन होता है, जबकि डाइकॉट में, द्विबीजपत्री में जालिकावत सिरा विन्यास होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। जालिकावत सिरा विन्यास या रेटिकुलेट वेनेशन होता है। अब इसको देखने के लिए जैसे कि आप पीपल का पत्ता, बरगद का पत्ता, आम का पत्ता, अमरूद का पत्ता, किसी का भी लें, सब डाइकॉट है। तो इसको पत्ती को लेकर के जब फाड़ेंगे इसको, तो क्या होगा, ये टेढ़ा मेढ़ा फटेगा, सीधा नहीं फटेगा, क्योंकि इसमें सिराओं का जाल है। तो ये मैं पत्तियों के द्वारा डाइकॉट, मोनोकॉट, एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री को पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। ये आपको लिखना नहीं है, लिखना देना, ये पहचानने का तरीका है कि एकबीजपत्री में, लिखने का तो आप ये केवल ये लिखेंगे कि एकबीजपत्री या मोनोकॉट में समानांतर सिरा विन्यास या पैरेलल वेनेशन होता है, और डाइकॉट में जालिका व सिरा विन्यास होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जालिका व सिरा विन्यास, ये लिखना है। और वो मैंने पहचान का तरीका आपको बता दिया। तो एकबीजपत्री, द्विबीजपत्री, डाइकॉट और मोनोकॉट में जड़ कैसी होती हैं, रूट्स कैसी होती हैं, तना कैसे होते हैं, पत्तियां कैसे होती हैं। अब इसके बाद जो फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम होता है, पुष्पक्रम का मतलब जो पुष्प का होगा, पुष्प का ही क्रम होता है। पुष्पों के पौधों में लगने के क्रम को
पुष्प क्रम कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन द प्लांट ट्विग इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। पुष्पों के पौधों में लगने का जो क्रम होता है वही पुष्प क्रम है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन द प्लांट इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस, पुष्प क्रम होता है। तो इस प्रकार से पुष्पों के लगने का जो क्रम होता है वो पुष्प क्रम होता है। अब इसमें जो पुष्प होता है, फ्लावर होता है, फ्लावर तो आपने देखा ही है। और फ्लावर में, सभी फ्लावर में सामान्य तौर पर, कुछ में अलग अलग होता है, लेकिन सामान्य तौर में सभी पुष्पों में 4 चक्र होते हैं। बाह्यदल या कैलिक्स, फिर दल या करोला, फिर पुंकेसर या स्टेमेंस, और चौथा होता है जायांग या गाइनोसियम। पुंकेसर को मेल फ्लावर कहते हैं, पुंकेसर या स्टेमेंस को मेल फ्लावर कहते हैं, और पिस्टिल या गाइनोसियम को, जायांग को फीमेल फ्लावर कहते हैं। तो फीमेल फ्लावर क्या होता है और मेल फ्लावर क्या होता है, ये आपको इसमें देखना है। तो फ्लावर में मैंने बता दिया, अभी मैं आउटलाइन सब पूरी बता रहा हूँ, फिर एक एक पार्ट को डिटेल में इसमें पढ़ना है। फिर इसके बाद जो फल होते हैं, फल क्या होते हैं? पुष्प से ही फल बनता है। जो पुष्प का फीमेल फ्लावर होता है, पुष्प में मादा पुष्प होता है, उसी में जो ओवरी होती है, अंडाशय होता है, वो फल में बदल जाता है। और इसके बाद आता है बीज या सीड। तो सीड क्या होता है? हर एक फल के अंदर आप देखते होंगे बीज भी होते हैं। तो अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, इंग्लिश में बीजांड को ओव्यूल कहते हैं। तो ओव्यूल या बीजांड जो ओवरी या अंडाशय के अंदर होता है, ये बीज में बदल जाता है। तो ओव्यूल या बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो ये मुख्य पौधे के भाग हैं। और इसके बाद सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, पुष्प का अर्ध तकनीकी भाषा में उसका वर्णन, और फिर कुछ जो कुल हैं जिनमें अलग अलग पुष्पों का रखा गया है, उसके बारे में वर्णन है। लेकिन वो पुष्प का वर्णन तो अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसमें के कौन कौन सी फैमिलीज़ में कौन कौन से फ्लावर आते हैं। जैसे कि क्रूसीफेरी एक फैमिली या कुल होती है, उसमें सरसों आता है, तो सरसों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक फैमिली होती है मालवेसी, मालवेसी में गुड़हल पढ़ते हैं। एक कंपोजिटिव फैमिली होती है जिसमें सूरजमुखी पढ़ते हैं। तो इस प्रकार जो फैमिली या कुल हैं, उनमें जो पौधे पुष्प रखे गए एक एक आपके कोर्स में, उनको हमें डिटेल से पढ़ना है, उनका विस्तार पूर्वक। तो इसमें हम लोगों ने आज हमने आपको बता दिया फ्लावरिंग प्लांट या आवृतबीजी पौधों को 2 भागों में बांटा गया, एक बीजपत्री, 2 बीजपत्री, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो जो मोनोकॉट होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं, उनमें जड़ें कैसी होती हैं? एक बीजपत्री, 2 बीजपत्री, डाइकॉट, मोनोकॉट में जड़ें कैसी होती हैं, तना कैसा होता है, पत्तियां कैसी होती हैं, पुष्पक्रम कैसा होता है फ्लावर, और फल कैसे होते हैं, बीज कैसे होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बतानी होगी फ्लावर के बारे में, कि जो द्विबीजपत्री होते हैं, डाइकॉट होते हैं, डाइकॉट के फ्लावर या द्विबीजपत्री के फ्लावर वैसे फ्लावर होते हैं जो आप फ्लावर अपने दिमाग में सोचते हैं। जैसे कि गुड़हल का पुष्प, गुलाब का पुष्प, ये फ्लावर हैं जो आप सोचते हैं। अब जैसे कि गेहूं में पुष्प होता है लेकिन आपको समझ में नहीं आता, आप वैसा फ्लावर गेहूं में नहीं देखते हैं जैसे गुलाब का हो, गुड़हल का हो, सरसों का हो। इस तरह का फ्लावर गेहूं में नहीं देखते, चावल में नहीं देखते, मक्के में नहीं देखते। तो गेहूं, चावल, मक्के में जो पुष्प होता है उसका सिस्टम, मोनोकॉट का, एक बीजपत्री के पुष्पों का सिस्टम अलग होता है, और डाइकॉट या द्विबीजपत्री के जो पुष्प होते हैं उनका सिस्टम अलग होता है। तो डाइकॉट में जो पुष्प होते हैं उनमें
कैलिस, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, चारों चक्र स्पष्ट होते हैं। बायदल, दल, पुंकेसर, जायांग सभी स्पष्ट होते हैं। जबकि मोनोकॉट में जो होता है, एक बीजपत्री में होता है, ये चारों चक्र कैलिक्स, करोला का स्पष्ट विभेदन नहीं होता है। बायदल और दल अलग अलग विभेदित नहीं होते फ्लावर में, और मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर तो होते हैं, लेकिन कैलिक्स, करोला, दल, बायदल इनका स्पष्ट विभाजन नहीं होता। तो ये अंतर होता है। तो ये हमने आपको आज जो पुष्पी पौधे होते हैं, आवृत बीजी पौधे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, उनमें कौन कौन से भागों का विस्तार पूर्वक हमें पढ़ना है, वो सब रूपरेखा आज बता दें। अब कल से हम लोग नेक्स्ट टर्न पर अब एक एक पार्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे, उनको डायग्राम बना करके डायग्रामेटिक उसको डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। इतना आप लोग इसको नोट करेंगे फेयर कॉपी में, कल इसी के आगे